नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। यूपी में एसआईआर को लेकर सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 4 दिनों के बाद ये तय हो जाएगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कितने वोट बचेंगे और किसे सत्ता सौंपेंगे। लेकिन इन आखिरी 4 दिन में हर कोई सियासी गुणा गणित में लग गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दावा है कि एसआईआर के बाद लिस्ट से 4 करोड़ वोटर के नाम कट सकते हैं। अखिलेश का मैथमेटिक्स कहता है कि 4 करोड़ को 403 विधानसभा सीटों से बांटा जाए तो हर विधानसभा सीट पर 84,000 वोट कटेंगे और यही 84,000 बीजेपी को हराएगा। बचा 40,000 मतदाता सपा को जिताएगा। वोटों की जोड़तोड़ ऐसी है कि आज बीजेपी उसी एसआईआर पर मंथन कर रही है। लखनऊ में पार्टी के दिग्गज जुटे हैं। सीएम योगी, पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम के साथ विधायक, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों का जमावड़ा है। मुद्दा एक ही है, एसआईआर। बीजेपी से जुड़े जिन समर्थकों के नाम कटे हैं उन्हें जुड़वाएं। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन पर नजर रखें। लेकिन इस सियासी गुणा गणित से इतर हकीकत यह है कि अब भी यूपी में 2 करोड़ 95 लाख वोटर अनट्रेसेबल हैं। सवाल यह है कि करीब 3 करोड़ वोटर के नाम कटने से फायदा किसका होगा? क्या यही 3 करोड़ वोटर बीजेपी का परफॉर्मेंस डाउन करेंगे या फिर साइकिल की रफ्तार रोक देंगे? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मोहम्मद अमीन खान, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। और सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है, तालियों के साथ जवाद साहब का भी स्वागत कीजिए। मैं शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये एसआईआर कहीं यूपी में आपके लिए सरदर्द तो बनने नहीं जा रहा है? नहीं प्राची जी, अगर हमारे लिए सरदर्द बनता तो अब तक जितने भी राज्यों में एसआईआर हुआ है वहां पर ज्यादातर विपक्षी ही रोते नजर आए हैं। मैं तो अभी भी मानता हूं कि एसआईआर जिसका वोटर घुसपैठिया है, जिसका वोटर गलत है, जिसका वोटर वो है जिस पे उसको शक है, कहीं ना कहीं उन्हीं को दर्द हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। एसआईआर एक प्रोसेस है जो वोटर लिस्ट को क्लीन करेगा और पुराने जो ट्रेंड्स हैं वो दिखाते हैं कि जिन जिन को एसआईआर से परेशानी हुई है वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, नाराज भी हुए हैं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम तो हेड ऑन बिल्कुल तैयार हैं। अब कुछ दिनों बाद डेटा भी सामने आ जाएगा तो उसके बाद उसकी हकीकत भी सामने आ जाएगी। मंथन पर मंथन चल रहा है ना यूपी में। 2 करोड़ 95 लाख वोटर्स कहीं आपके तो नहीं कट गए? तो अब क्या चाहते हैं, मंथन भी ना हो? मंथन तो जरूरी है। देखिए एक चीज बहुत साफ है, आप मंथन करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी के कान में सब कुछ बता दिया है चुनाव आयोग ने और इसलिए वो जगह जगह जाकर अपने वोट बढ़वाएंगे। अखिलेश जी की एक बात है, अपनी पार्टी का कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन हमारी पार्टी का बराबर पता है। यानी कि डर और चिंता दोनों कमाल है उन पर। लेकिन एक बात साफ है, देखिए जहां तक बात मंथन की है, मैं मानता हूं कि हमारे चाहे वो बूथ लेवल एजेंट्स हो उनकी जिम्मेदारी है, चाहे पार्टी का कैडर है, अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी वोटर अगर इस प्रोसेस से बाहर होता है या फिर उसको कोई दिक्कत होती है, उनको मदद करना पार्टी के एजेंट्स का सबकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से दूसरा जो पक्ष है उनका भी। लेकिन जहां तक बात घुसपैठियों और बाहरियों और गलत वोटर्स की है, उनको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनसे किसको दिक्कत होने वाली है वो भी आने वाले समय में कुछ बयान जो है वो बता देंगे आप। तो धर्मेंद्र यादव जी, दिक्कत आप लोगों को ज्यादा हो रही है क्या? ये जो 84,000 वाला गुड़ा भाग अखिलेश यादव जी ने दिया है, अगर ऐसा है तो फिर स्वागत कीजिए आप तो एसआईआर का। फिर काहे विरोध कर रहे हैं? जब आपको पता है कि 84,000 हराने वाला है इनको, तो सत्ता की चाबी मिल रही है, ले लीजिए आराम से। प्राची जी, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर हो रहा है जहां जहां हम वहां जीत रहे हैं। क्या इनकी मंशा ऐसी है कि एसआईआर करा के हम चुनाव जीत लेते हैं? ये बात स्पष्ट कर दें। दूसरी बात, हम लोग लगातार प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उस प्रक्रिया को आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार मांग किया कि जो आपका 30 दिन का समय है वो बेहद कम है। एक बीएलओ के पास 1000 वोट के पास जिम्मेदारी होती है और कम से कम एक वोटर को 3 बार जाना पड़ेगा। एक बार फॉर्म दोगे, फिर कलेक्ट करोगे, उसके बाद की जो प्रक्रिया है आपकी अपलोडिंग है, फिर मैपिंग है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, अभी आपके गाजियाबाद का उदाहरण है। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ के एसडीएम साहब सारे फॉर्म ले जा करके वहाँ अपलोडिंग का काम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बीएलओ काम में लगे हैं उन्हें कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, अपलोडिंग में उन्हें समस्या आ रही है, उनके पास डिवाइस नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। 30 दिन का समय बहुत कम था। शायद इसी दबाव में इस देश के बहुत सारे बीएलओ, 50 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एक बीएलओ तो एक दिन पहले शादी होने वाली थी, शादी से एक दिन पहले आत्महत्या कर लिया, कोई जहर खा लिया, कोई फांसी लगा लिया, एक कुएं में कूद के जान दे दी। तो आप समझो इन पे कितना प्रेशर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने बीएलओ से आईडी पासवर्ड ले लिया है
और इसी दबाव में इस देश के बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे आईडी पासवर्ड से कौन सा खेल कर देगी भारतीय जनता पार्टी और हमारी नौकरी चली जाएगी। ये सबसे बड़ा दबाव था जो देश के लोगों को समझने की जरूरत है। बीएलओ की जो मौत हुई है, वाली बात है, बड़ी नई बड़ी दिलचस्प लग रही है। शिवम जी इस पर जवाब देंगे, मैं सर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बताइए जानकारी आई कहां से? बस एक छोटा सा जवाब ले लूं, ये मुझे बताएंगे कहां से, कौन से बीएलओ को आईडी पासवर्ड ले लिए गए हैं या कौन सा विधायक है? कोई नाम बता दीजिए, एक तो नाम बता। प्राची जी, एक नाम बता के मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता। 45 बीएलओ ने वैसे भी आत्महत्या कर लिया है, तो एक संख्या में बढ़ाना नहीं चाहता हूं। अच्छा, हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग मिलकर। विधायक का नाम बता दीजिए, किस विधायक को आईडी पासवर्ड? फिर बता रहा हूं ना, अब विधायक और जो बीएलओ है जिसने पासवर्ड दिया है उसने अपने स्वेच्छा से नहीं दिया है, दबाव में दिया है। किस दबाव में? नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त कर देंगे इनका। आइए हम दोनों मिलकर एक्सपोज करते हैं शिवम त्यागी जी की पार्टी को। किसी बीएलओ की नौकरी, विधायक का नाम बताइए और नौकरी खाने की बात कर रही है, और शिवम जी को जवाब देना होगा। किसी बीएलओ की नौकरी खाने की बात कर रही है, मैं नौकरी बचाने की बात कर रहा हूं। मैं तो कहा नौकरी खाने आप मुझे बताइए की बात कर रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं, विधायक की रिपोर्टर भेजिए। बीएलओ का नाम आप छुपा लीजिए, रिपोर्टर भेजिए। आप सिर्फ विधायक का नाम बता। अच्छा ठीक है, मैं रिपोर्टर भेज दूंगी, जगह बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज किस कैपेसिटी में फॉर्म की अपलोडिंग कर रहा है, आप वहां रिपोर्टर भिजवा दीजिए, उसे पता चल जाएगा। मैं नाम बता दिया कॉलेज का, एसडीएम कहा, कॉलेज का नाम बता दिया, वो एसडीएम भी मिल जाएंगे, बीएलओ भी मिल जाएंगे, कॉलेज भी है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वहां भिजवा दीजिए। मैंने क्या कहा था? क्या है कि बीएलओ से पासवर्ड मैंने क्या कहा था? बच्चे को पता है पेपर में फेल होने वाला है, इसलिए पहले रोना शुरू कर दिया। यही सच्चाई है। एसआईआर से कौन डर रहा है? प्रवक्ता ने खूब ही बता दिया। आपने इतनी मेहनत की, इतना प्रेशर डाला कि विधायक का नाम बताओ, इसका नाम बताओ, हम एक्सपोज करेंगे। अरे मेरा ही नाम ले देते झूठ मूठ का, और भी कुछ नहीं तो कम से कम इसी बहाने आपकी विधायक अभी विधायक विधायक बनो, फिर नाम आपके बीच में नहीं बोला। अभी से विधायक बनना। अब 4 ही लोग हैं, प्रॉब्लम यही हो गई है। ये आजकल हर सुबह जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले नेता विपक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हो गए, उन्होंने प्रवक्ताओं को भी विशेष ट्रेनिंग यही दे रहे हैं। आके बता दिया कि लॉगिन आईडी ले लिया, पासवर्ड ले लिया, जब पूछा कहां ले लिया, कोई जवाब नहीं है। एक चीज बहुत साफ है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये एक वोटर लिस्ट का सफाई अभियान है, जिससे मैं मानता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई नाराजगी होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से प्रोसेस अभी तक चल रहा है बेहद शानदार है। कुछ दिनों बाद उसके नतीजे भी आएंगे, कितने वोट कटेंगे, कैसे कटेंगे, क्या कटेंगे, लेकिन ये फर्जीवाड़ा और झूठ फैलाना बंद कर दीजिए कि लॉगिन आईडी ले ली, पासवर्ड ले लिया, कोई नहीं ले सकता। लेकिन कम से कम इतना तो तय कर दीजिए कि इस वोटर लिस्ट पर जब आप जीतेंगे या हारेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये रोना धोना बंद होना चाहिए। वो तो जीत रहे हैं भाई, 84,000 वोटों से हराने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? और एक तरफ प्रवक्ता रो रहे हैं, दोनों में से कोई तो गलत है, या तो ये गलत है या अखिलेश जी गलत है। भाई जीत रहे हैं कि नहीं जीत? 10 सेकंड। हाँ जल्दी। जिस वोटर लिस्ट के सफाई की बात कर रहे हैं, उसी गंदगी से 2019 के चुनाव जीत के आए हैं, उसी गंदगी से 2022 के चुनाव जीत के आए हैं, में आपको सफाई करने जा रहे हैं। तब तो बड़ी सफाई का बजा रहे हैं। अपने बारे में रहने की आदत छोड़ दीजिए, गंदगी में रहने की आदत छोड़ दीजिए, सफाई में रहने की आदत डालिए। गंदगी आप कह रहे हैं, सफाई आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें समय मिलना चाहिए था और ये फिजिबल नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी, 30 दिन के बाद जो समय बढ़ाया गया, उसके बाद फिर समय बढ़ाया गया। ये संभव ही नहीं था कि आप इतना बड़ा प्रोसेस 30 दिन में पूरा टेक्निकल बात की है। हमारे बीच में अमीन साहब है, पूरा तो हो गया। क्या बात करो, 2 बार डेट बढ़ी भाई, कौन सी डेट लेके आते? 2 बार डेट बढ़ी है। इस पोथा से देख के बता दो कुछ भाई, जो पोथा रखे देख के बता दो कितनी बार डेट बढ़ी है। शंकाएं मैं भी ये जानना चाह रही हूँ, अमीन साहब मुझे बताएंगे। जो बात एक धर्मेंद्र यादव जी ने कही, अमीन साहब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि कोई बीएलओ किसी के दबाव में आके कहीं पर किसी विधायक को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दे और उससे क्या होगा? ये तो सच्चाई दुनिया जानती है आज कि 51-52 से चुनाव हो रहे हैं, उसमें इनके जो नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बने, उनके रिश्तेदार भी मुख्यमंत्री बने, आज वो सांसद हैं और कुछ एमएलए हैं, कुछ एमपी हैं। ये हमेशा जीतते आए हैं, हारते आए हैं। ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। कभी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे इनके लोकसभा के अपोजिशन लीडर हों, उनको भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनकी भी दादी और नाना और रिश्तेदार जितने सब वो भी इलेक्शन कमीशन ही कराता था चुनाव, उसमें जीत के आते थे। हमारे समझ से परे बात हो रही है। ये एक इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है संवैधानिक कि वोटर्स को हमें राइट देना है तो उनके हमने आई कार्ड बनाने हैं, उनकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल होगा। और ये कैसे किया जाए ये पार्टियां तय करेंगी क्या? जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं एज ए स्टेक होल्डर, वो नहीं तय करेंगी। इलेक्शन कमीशन अपने आप देश का चुनाव कराता है और असेंबलीज का चुनाव कराता आ रहा है। ये सब कहना छोड़ दीजिए कि उसमें कोई गड़बड़ है या कोई गंदगी नहीं है। हम उसका वेरीफाई करके, उसमें आपने फॉर्म भरा है 6, फॉर्म नंबर 6 भरा है, 7 है, 8,
चाहे वो चेंज करने का हो, चाहे वो ट्रांसफर का हो, चाहे वोटर बनने का नाम हो। नीचे लिखा हुआ है जिसको हम रिसीट देते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार देते हैं और विदेशियों को नहीं देते। आप नोट कर लीजिए। इसीलिए विदेशी आ चुके थे या नहीं आए थे, जहां से भी, चाहे वो म्यांमार से आए हों, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे वो नेपाल से आए हों, नेपाल वाले भी हमारे वोट नहीं दे सकते। आप ये समझ लीजिए। तो अगर उसको वेरिफिकेशन करने का काम शुरू हो गया 2002, 2003 और 2004 के बाद, एक अच्छा गैप था। उस गैप को लोग ये कहते रहे, महाराष्ट्र में कहा गया, हरियाणा में कहा गया, दिल्ली में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स लाखों वोट बीजेपी का जोड़ रहे हैं और लाखों वोट अपोजिशन का काट रहे हैं। उसकी अच्छा किया। अब इलेक्शन कमीशन अगर अपनी कार्रवाई करने पे आ गया है तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको देखना चाहिए और फिर आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, जनता अप्रिशिएट करेगी इस बात को कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जैसे वोटर एजेंट होते हैं, वोटिंग वाले दिन एजेंट होते हैं, काउंटिंग के दिन एजेंट होते हैं, पहली बार बीएलएस दिए गए हैं बीएलओस को। इससे ज्यादा सफाई कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, काउंटर कर रहे थे, छोटा सा फिर जवाब जी इंतजार कर रहे हैं। प्राची जी, शायद इनको ये पता नहीं है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, यहाँ सबकी जवाबदेही तय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर संवैधानिक संस्था है, उसकी भी जवाबदेही तय है। अगर कोई जज है तो उसकी भी जवाबदेही तय है। अगर कोई जज ये कहे उस पर फिर आप शक क्यों करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए ना। अब उसे शक क्यों आपके बीच में नहीं बोला मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जवाबदेही तय है, शक इसलिए करते हैं। शक क्यों करते हैं? शक इसलिए करते हैं, आदत हो गई है। शक इसलिए करते हैं। सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक दिया प्रक्रिया? सुन लीजिए प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया नहीं रोकी है, काम चल रहा है। शक इसलिए करते हैं कि इसी देश का AIDI जो है आधार कार्ड बनाता है, आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय होता है, तो हम उसके निर्णय को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसका थप्पड़ मारता है, इलेक्शन कमीशन कहता है भैया इसको इंक्लूड करो, तो हम उसको इंक्लूड करवाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें इनके कार्यशैली पर विश्वास नहीं है, ये बाइसिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करते हैं। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आधार कार्ड नहीं माना है। जब ये जीत जाए जवाब जी तो इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। मैं जवाब जी से बात आगे बढ़ा रही हूँ। अमीन साहब कह रहे हैं इलेक्शन आधार कार्ड अच्छा लगता है। पूरी बात होगी। आधार कार्ड आप लोग चाहते हैं, प्राची जी, लोग चाहते हैं आधार कार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समय दिया जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिससे जब नकली आधार कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकली होते हैं। अरे आधार कार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पकड़े गए। जिम्मेदार कौन है? नकली बना कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है? मैं हूं। आप लोग जिम्मेदार हैं। देश की संस्थाएं जिम्मेदार नहीं, आप और मैं जिम्मेदार। जनता जिम्मेदार है जो बनवाती है। जनता जिम्मेदार। आप जैसे वर्कर जनता बना के देते हैं। जनता में सवाल मत खड़ा करिए। प्लीज रुक जाए, बाकी मेहमान भी है। जवाब जी, चुनाव जीते तो सब बहुत अच्छा लगने लगता है, चुनाव हार जाएं तो फिर हाई इलेक्शन कमीशन यही चिल्लाने लगते हैं। SIR अगर हो रहा है और आप भी ये बात मानेंगे, ये बात समझेंगे कि अगर फर्जी वोटर हैं, किसी के डबल वोट कहीं पर हैं, तो वो कट जाने चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। वह है ना कि तुम्हारे जब्र में और हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलरा किसका भारी है। देखिए, राहुल गांधी साहब ने, आपने कहा कि तथ्य दिखाओ तथ्य दिखाओ। राहुल गांधी साहब ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई, चुनाव आयोग सत्ते में था, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बैटिंग करने आ गए, तब कोई सवाल नहीं हो रहा था। फिर लोग जो है विपक्ष के ऊपर चढ़ बैठे कि चुनाव आयोग जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयोग, पहले उनकी चुनने की एक प्रोसेस हुआ करती थी, और आप कह रहे हैं अदालतों के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया और हमारे दो ही चुनेंगे, तो निष्पक्ष कैसे हो जाएंगे सरकार के अंदर? ये जवाब दे दीजिए। लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना बैठा देख रहा था, फिर बता रहे हैं कि बहुत निष्पक्ष है। ये तो सवाल लाजमी होगा, अगर वोट काटे जा रहे हैं तो यह सवाल लोकतंत्र के अंदर बंद कर देना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग नहीं आ रहे हैं। तो बंद कर दिए फिर लोकतंत्र की संस्थाओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार के अंदर है, अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जो चाहिए वो करिए। 11 साल से क्या कर रहे थे? तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने अभी तक जो है जनसंख्या के आंकड़े नहीं जारी करे और SIR करने पहुंच गए। आपने जो इतने 7 स्टेट चुने वो किस आधार पर चुने? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जो है घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं, घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। कितने घुसपैठिए मिले बिहार के अंदर, कितने मिले महाराष्ट्र के अंदर, कितने मिले दिल्ली के अंदर? चुनाव आयोग कहता कि नहीं हम घुसपैठिए नहीं देख रहे हैं, ना हम घुसपैठिए नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए देख रही। ये तो वो SIR कर रहे हैं कि भाई जो लोग वोट देने जाएं
उनके पहचान पत्र बने हो तो ना आपत्ति बने किस बात पे हो, आपको? सुनिए प्रोसेस देखिए, घुसपैठिए पर आपत्ति है प्राची या जी, एफआईआर पर आपत्ति है? सुनिए खेल तो समझिए आप। समझाइए, इससे समझाइए। अच्छा खेल पकड़ में आ एक जाए। सेकंड प्राची जी। सब यहाँ जनता, आ एक सेकंड सर बोल लीजिएगा, आपका टर्म आएगा, बोल लीजिएगा। बोले, आपको बड़े बोले, जवाब जी, सभ्य बोले, आदमी। बोले, हाँ। आपको पता है जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए थे क्या कह रहे थे सदन के अंदर? निष्पक्ष प्रक्रिया, निष्पक्ष, बहुत निष्पक्ष है। उसके बाद क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर सुनवाई चल रही है तो ये चुनाव आयोग वाले सब्र नहीं कर सकते हैं। अरे तो किस चुनाव दबाव आयोग के ने अंदर रोका है? कहाँ है? अरे आने तो दीजिए पहले। अरे चुनाव और आयोग उसके ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। अरे सुन तो लीजिए, भाई, चुनाव एसआईआर आयोग में सुन तो मामला लीजिए। चल रहा है। अच्छा अगर इतना ही एसआईआर, सुनिए, अगर इतनी इतना ही जल्दबाजी, खराब इतनी होता, जल्दबाजी, अगर इतना ही सुनिए, खराब होता तो चुनाव आयोग इस अपने वक्त पहले ऑर्डर में देश कहता कि वोट जब तक की चोरों सुनवाई को- चलेगी, सुनिए, सुनिए। जब तक की सुनवाई चलेगी एसआईआर सुनिए नहीं सुनिए, होगा। सब्र नहीं कर कहा लें। ना सुप्रीम इससे कोर्ट ने। पहले क्यों नहीं जीत के आए? यानी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार में आए, फिर 19 के अंदर आए, अब जैसी 240 पर आए, समझ में आ गया कि जनता को रुझान क्या। उससे पहले उन लोगों के वोट काट दो जो लोग इनके विरोध के अंदर है, परिसीमन करके फिर ये अपना चाहेंगे बना लेंगे करके। आप बताइए कैसे इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के तरफ छोड़ दिया? बता दिया साहब ये भी बताना शक होगा, है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक शक नहीं लगाई है। सुप्रीम इनको कोर्ट ने शक रोक है, नहीं लगाई इनको सत्ता का अगर डर मानते सता हैं रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। मैंने कि तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने के ये जज को कहा इन्होंने कि क्यों SIR बाहर कर दिया? होगा। एक सेकंड प्राची जी, प्राची, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों बाहर कर दिया इन्होंने प्रोसेस के अंदर? जनता की भी सवाल है। प्राची हाँ जी। बोले, हाँ। बोले। वो बात है ना कि ना अनपढ़ रहे ना काबिल हुए, हम खाएं जिंदगी हम तेरे स्कूल में दाखिल हुए। खाए मतलब आए। अनपढ़ रह जाते या काबिल हो जाते, कुछ तो कर लेते। अब प्रॉब्लम यह है कि रिटोरिकल जुमलेबाजी में आनंद तो आता ही है क्योंकि डेटा तो कुछ देना ही नहीं है। वो तो भारतीय जनता अब पार्टी मैं का इनके बीच में प्रोसेस है, 5 मिनट जुमलेबाजी बोला में तो नहीं आप लगातार। बताओगे। एक मिनट, हाँ। लेकिन जुमलेबाजी में जितना कुछ हो सके उतना कर दो। नहीं, आदरणीय आप प्रधानमंत्री जी प्लीज आप सवाल इनको उठाते रोकेंगे। थे मैं चुनाव भाई, आप आयोग के बताइए, ऊपर मैं बोल रहा हूं, 2014 में बीच में जीता। बीच बस में एक बेचैनी क्यों है अगर सवाल, बोल एक रहा हूं? बीच में नहीं, एक इनको सवाल, सुना है। एक सवाल। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते तो वो ठीक था। अच्छा, आज बताओ। अगर उठाया जा रहा गलत अब कैसे अब बता इनका दीजिए? सवाल हो गया। हाँ, अब तो मेरा जवाब बनता है कि नहीं बनता है? गोल गोल ये- जलेबी ये बनेगी, बेचैनी जवाब अभी नहीं तो आएगा। रोकिए प्लीज। ये क्या रुक जाए, है? रुक जाए। मतलब अब तो बेचैनी मरी जानी चाहिए। सवाल भी हो गया, 5 मिनट बोल भी लिए इस देश जवाब, में। जवाब, अभी जवाब। फिर देखिए, अरे भाई रुक तो जाओ, मुझे देने तो पता है दीजिए बेचैनी है। जवाब। जवाब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जवाब, लेकिन सुनना तो जवाब। पड़ेगा। थैंक यू। अब इस देश में सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो बेईमानी, ये जो इलेक्शन कमीशन की चोरी, ये एसआईआर, ये सब इसकी वजह से सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है, 44 चुनाव हम जीते हैं और 30 चुनाव वो जीते हैं। जब 30 चुनाव जीते हैं तब तो तुरंत नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं। हम जीते हैं तो बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है, बेईमानी बिल्कुल हुई है। जब पागलपन है भाई, प्लीज आप इनको रोकेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जवाब जी रोकिए। दूसरा, मैं एक आ रही, और फिर चीज। आप करिए। मैं इनसे वैसे आ तो रही, डेटा पे आपकी 4 बात सवाल भी पूछ लूं तो एक नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही दे देता हूं क्योंकि मुझे अपने किसी का खुद अपमान ही- क्यों करना है? रुक जाए, बीच में नहीं भाई, बीच जवाब में। जी, थैंक रुक यू। जाओ। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस देश में ईवीएम आया, चलिए एक काम करते हैं, इस चीज को और पारदर्शी बनाते हैं। 2017 में, 2015 में इस देश में वीवीपैट का चलन शुरू हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाइए। वीवीपैट का मतलब क्या होता है कि जब हर एक विधानसभा में 5 वीवीपैट बूथ होते हैं, मैंडेटरी है। वीवीपैट का अर्थ है कि जब आप उन 5 बूथों में जाकर मशीन पर बटन दबाएंगे तो बटन दबाने के पास जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया और जिस पार्टी को वोट दिया है, उन दोनों की पर्ची निकल कर आएगी 10 सेकंड के लिए और फिर वापस चली जाएगी। आज तक इस हिंदुस्तान में 16,000 वीवीपैट बूथों को जांचा गया है। एक भी मिसिंग मैच, एक भी मिसमैच नहीं है, एक सिंगल। अरे जीवीएल नरसिम्हा राव ने इन्हीं के किताब लिख दी। मैंने कहा था ना, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख दी पूरी उसके ऊपर। तब ये निष्पक्ष है। आज बता दिए कहां चलेगा वो जो किताब लिखने वाले थे। नहीं प्राची जी पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किताब लिखी ना, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, आपके बीच में नहीं अब बोल रहे दूसरा एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जैसे कई सारे मास्टर्स को बोला, भैया आपको बड़ा ईवीएम हैक करने का तजुर्बा है, जरा आ जाओ। हाँ। आज तक एक नहीं पहुंचा, यहीं जावा, यहां अच्छा खराब होती है तो सही क्या करते हैं उसमें? नहीं, जब खराब होती है तो उसमें सही क्या करते हैं? अरे और जहां से आती है, जापान के अंदर हो रहा जवाब है, जी, आपसे ज्यादा जवाब विकसित जी, देशों के देखिए, अंदर हो रहा आज है। तो यहाँ लाइव प्राची जी, ऑडियंस है, प्राची इनको भी जी। नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा आपकी वही मैं अपनी बोल बात रहा रखने का। हूं। मैंने तो जलता हुआ हीटर भी नहीं लगाया, आप उबल क्यों रहे हैं इतना? नहीं पॉपकॉर्न की तरह हम उबल नहीं बात रहे तो- हैं, आप उबलवा रहे हैं। कमाल है। अपने समय में 5 मिनट बोले, मैंने कुछ नहीं बोला, अब आगे आ जाता है। जवाब अब एक का नहीं मिला। प्लीज बीच में नहीं, अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि एसआईआर में बिहार में बेईमानी हो रही है, गरीबों का वोट कट जाएगा, मजलूमों का वोट कट जाएगा, पिछड़ों का वोट कट जाएगा। 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने दिया, अप्रॉक्सीमेटली 67 लाख वोट कटे। एक एप्लीकेशन नहीं है, एक एप्लीकेशन नहीं है डीएम के पास या ईआरएम के पास या इलेक्शन कमीशन के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि एक भी गलती नहीं हुई। पर्सनल प्रॉब्लम पता है कहां है? चुनाव आयोग के डेटा में प्रॉब्लम है ही नहीं, इनकी पार्टियों के बेटाओं में प्रॉब्लम है, वो जीत ही नहीं सकते चुनाव। अरे लिखित में कंप्लेंट, यूपी के अंदर लिखित में कंप्लेंट दी, अलग अलग ये खड़े हो समाजवादी पार्टी के, लिखित में कंप्लेंट दी, कोई कार्रवाई नहीं करी चुनाव आयोग जनता ने। के सवाल भी है, मुझे इनके सवाल लेने। अब इस पॉपकॉर्न का भी इलाज है मेरे पास। मैंने कम से कम 5 डेटा दिए।
उनसे कहो कोई 5 डेटा मुझे रिवर्स में दे दे, साबित अरे कर दे। लिखिए ये समाजवादी पार्टी दे दीजिए, फिर आयु धर्मेंद्र जी दे दीजिए। 18,000 सुनो पहले 18,000 दे दीजिए। एफिडेविट लिखित में समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया। भाई ये तो एक दिया है कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, पहला ये डेटा पलट सुनिए। गए। अब पहला डेटा पलट गए। सुनो ना ये भाई, है नहीं, मैं पहला तैयार डेटा जाएंगे। पहला डेटा रुक जाओ, तो मेरी पहला सही। डेटा रुक जाओ। मैं कहूं मिल्कीपुर तो के तेरी सही। 10 सेकंड दोनों मिल्कीपुर कोरस के में उपचुनाव में बोलेंगे। एक व्यक्ति ने 6 बार वोट डाला, वीडियो बना के डाल दी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था कि साहब मैंने 6 वोट डाल दिया, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर में एक पुलिस अधिकारी पिस्तौल निकाल के महिला के सीने पर लगा दिया, तू वोट नहीं डाल सकती। ये लोकतंत्र है, इस पे जवाब नहीं देंगे। मैंने जवाब अब ईवीएम और उस पर मांगा था, देखिए कहां घूम रहे हैं। अंतिम बात अरे चीन जापान छोड़ो, इलेक्शन कमीशन पर बात करो। चौथी बात सुनिए, आप सब खूब बहस कर रहे हैं। यहाँ देखिए जनता के बहुत सारे सवाल हैं और सब इन्होंने हाथ खड़े कर रहे हैं। जवाब अगर दीजिएगा, आप लोगों की जवाब तो इजाजत हो बनता है ना राजनीति हमारा। से हटकर आम जनता जवाब से तो बनता पूछ लो। इनके टाइम में भी जनता है ना, हमारे टाइम में तो है अच्छा, ऐसा बोले नहीं। बोले बोले और हाँ, आप हमारे बताइए। ही पास है जनता, अब आपके पास रहनी नहीं है। सुनिए, अरे ऐसे रोने वालों के पास जनता क्यों रहेगी भाई? हमारे पास बीच में कमेंट्री मत करो। भाई, जरूर हमारे पास बीच में कमेंट्री मत बोलिए, करो। मैं आपको दे रही हूँ, बीच में बीच में कमेंट्री मत कमेंट्री करो, मत बात करो। ले लो पूरी। बोले, हाँ। देखिए सवाल ये है कि इस देश में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, उसमें पक्ष का होता है, विपक्ष का होता है, निष्पक्ष होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटा दिया। देश में अगर नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं होगी तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो जाएगा? अगर मोदी के रहमो करम पे कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनेगा तो उनकी गाएगा, उसमें कोई पहले दो राय कैसे नहीं होता है। था? तो हमारी आपत्ति किसमें है? पहले तकनीकी कैसे तौर होता पे था? भी, अरे पहले वैधानिक कैसे तौर होता पे था? भी, सुनिए, संवैधानिक तौर इन्होंने पे तो भी बदल दिया। हमारी पहले आपत्ति कैसे होता था? है। इसको ये हवा में पहले उड़ा देते इस बात कैसे को। होता था? मैं पहले आज का कैसे जवाब होता अगर था? आज एक सेकंड, मोदी एक जी सेकंड। इलेक्शन पहले कमीशन के कैसे अधिकारी होता को था? चुन रहे हैं तो पहले क्या सोनिया गांधी चुनती भाई, थी पूछो, क्या? पहले कैसे होता जब था? 70 साल जीत रहे थे तब कौन चुनता था भाई? इंदिरा गांधी चुनता चुनती था थी क्या? या मुलायम सिंह यादव चुनते थे? गजब बात हो निष्पक्ष गई। आदमी को आज तो हटा फिर के भी राहुल गांधी छाती उस बैठक में पीट बैठते हैं। रहे हम तो बैठ भी नहीं पाते तो उस बैठक में गजब बात हो गई। शिवम जी को जवाब बता रहे हैं। सुनिए, मैं बताता निष्पक्ष हूं आदमी को हटा के छाती पीटने से पक्ष की कोई बात नहीं हो बात नहीं, जाएगी। बताइए बताइए क्यों तो। हटा दिया? बता अरे दीजिए। पहले कैसे निष्पक्ष होता था? को हटा रहे हैं, पहले कैसे बताइए। होता था? पहले एक कैसे निष्पक्ष होता जो है उसे क्यों हटा रहे हैं? पहले कैसे होता था? 2023 पहले से की पहले छोड़िए। कैसे होता था? अरे बताइए। क्यों छोड़ू पहले की? जब अभी आप कैसे अच्छा, छोड़ दूं मैं पहले आप मुझे की? बताइए। अगर पहले निष्पक्षता थी तो पहले कैसे होता था? कौन चुनता था? बता दीजिए, दीजिए जवाब। टीएन सेशन रुकिए, टीएन सेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुए थे और उसी प्रोसेस से हुए थे। उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्मेशन में काम किया अच्छा कि नहीं किया? आप बता दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए। ठीक है। पहले चुनाव कैसे अच्छा होता किया था? नहीं एक किया? सेशन पर पहुंच गया। अच्छा किया नहीं जवाब किया? भाई, सीधा उस दे पर दोगे। नहीं जाएंगे, अच्छा अगर उस पर नहीं जाएंगे धर्मेंद्र अच्छा काम यादव जी। किया नहीं? पहले कैसे होता था इस पर नहीं टीएन सेशन साहब ने बताएंगे। अच्छा काम किया अगर कि इन्होंने नहीं? बदला और इन्होंने अगर चलिए मान ली निष्पक्षता खत्म कर दी तो पहले कौन चुनता था? ये सिंपल सा मैं सवाल आपसे था। पूछ रहा हूं, पहले जो पहले चुनता था, कौन चुनता पहले था? जो- सिंपल सुन सा लीजिए ना, सवाल था। पहले मुझे जो- जवाब नहीं, नहीं कौन देंगे। चुनता था? मैं पहले पहले जो बताएंगे। चुनता था, पहुंचा देती हूँ। उन्होंने टीएन सेशन को चुना था। उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? बताइए आप। सबसे पहले 2-3 प्रश्न लेता हूं। सर एक प्रश्न एक- एक नहीं, क्योंकि बाकी भी है। दो प्रश्न बनता है। एक करके बाकी दो भी है। प्रश्न बनता है। एक तो प्रश्न इसलिए बनता है कि जहां का इन्होंने कोट किया मिल्कीपुर का, मैं बगल का बीकापुर का निवासी हूं, तो आप चुनाव इसलिए नहीं हारे कि वह व्यक्ति 6 बार वोट डाला और वीडियो बना दिया। 6 बार डालते हुए वोट का वीडियो बनाया? आप अपना विवेक यूज करिए। वहां के लोग आपसे आतंकित हो चुके हैं, इसलिए आप चुनाव हार गए और आगे भी हारेंगे। क्लियर? इसलिए ये आप भ्रम मत डालिए कि चुनाव इसलिए हार गए कि वो तो एसआईआर के पहले हुआ तो इसलिए चुनाव हारे। मैं क्षेत्रीय हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आपके कैंडिडेट और आपके नेतृत्व का जिस तरह से बिहेवियर है, यूपी सर, का दूसरा समाज सवाल। उस चीज को ले लिया। सर, दूसरा पहला। सवाल। दूसरा बात आता है जमुई साहब से। सर, आयु, जवाब आयु, लीजिए। बहुत जवाब विनम्रता ले से- रहा हूं। लड़ना है। बहुत विनम्रता से यहाँ जवाब दे रहा नहीं हूँ। लड़ना है, ले आप लीजिए। बीजापुर के हैं, मैं भी बिल्कुल। अकबरपुर का हूँ, इसलिए जवाब ठीक दे रहा है, हूँ। बड़ा इसलिए- अच्छा। 2024 में नोएडा के अयोध्या जवाब की नहीं देते जनता, क्या? बीच मत बोलो भाई। कोई बात- 2024 में अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वहां से चुनाव जितवाया। उस समय क्या जनता हमें नहीं मान रही थी? जवाब दे रहा नहीं, हूं। बताइए, वो क्यों- चुनाव क्यों क्यों नहीं हारे? लड़ा? भाई, क्यों जितवाया? जनता से नहीं लड़ा क्यों है। जितवाया? जनता से क्यों नहीं जितवाया? लड़ना आपको चाहिए। जवाब दे क्यों रहा हूं, जितवाया? हिम्मत है समाजवादी पार्टी क्यों ने। जितवाया? तो सुने, वो अरे डिबेट वो नहीं चुनाव हो रही, अंकल। वो चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि इन्होंने विकास ज्यादा करने की सर, कोशिश सर, किया। लड़ना नहीं है, बस इनसे बस सवाल पूछने हैं। अरे हमें पता चल गया, बैठ जाए। रुक जाए सर, रुक जाए। मेरा प्रश्न धर्मेंद्र जी से है। धर्मेंद्र जी से बैठ जाइए, बैठ के पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न धर्मेंद्र जी से है। जैसा हम लोग बिहार में देखें कि विपक्ष इलेक्शन के बाद काफ़ी आरोप लगा है कि उसमें चोरी हुई और ये हरियाणा से स्पेशल ट्रेन ये सब चलाया गया, ये सब आरोप। तो ये यूपी में ना हो, इसके लिए मतलब बिहार से आपने क्या सबक लिया? मतलब यूपी में सबक आप लिया? कैसे रोकेंगे इस चीज़ को? कैसे रोकेंगे? एक सेकंड, मैं पहले सवाल इकट्ठा कर लूं आपके पास। आ रही हूँ।
सर मेरा सवाल आपसे है जवाब जी कि से। क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है जो वो एसआईआर जैसे एक सिंपल से प्रोसेस को इतना बड़ा इशू बना करके चल रही है? नहीं देखिए, क्योंकि बहुत हमारे बहुत पास- हो गया। एक सेकंड सर, एक बहुत अच्छा सर। आप ये कहते हैं कि इंडिया में कोई घुसपैठिए नहीं है, जैसा यूपी में कह रहे हैं कि नहीं है, जबरदस्ती हटा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि बंगाल के अंदर रोज टीवी में आ रहा है 1,00,000-1,50,000 लोग जो है बांग्लादेश भाग गए। अगर वो जेन्युइन थे तो क्यों नहीं रुके, क्यों चले गए? ठीक है, चलिए 3 सवाल हो गए। अब 18 जवाब साल पहले के आपसे बच्चे के फिर समझ में आपसे। एसआईआर आ गया, 58 साल के व्यक्ति के समझ में आज भी नहीं आया, वो अभी भी ऐसे घूम पहले रहे हैं। आप फिर आप, दोनों को जवाब मेरा दें। आ रही हूं सर, मेरा आ रही हूं, जवाब आ रही ये हूं, है, हाँ। मेरा जवाब ये है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा सब। हम लोगों ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी चालाकी थी, जितना इन्होंने दुरुपयोग किया संवैधानिक संस्थाओं का, सबको रोकने का प्रयास किया। इस बार जो एसआईआर का मसला चल रहा है, जो मेरी बेटी कह रही है, बहन कह रही है कि इतना सिंपल प्रोसेस है, इतने सिंपल प्रोसेस में 50 लोग कैसे आत्महत्या कर लिए? तो वही तो हम बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जो सिंपल प्रोसेस है, जिसमें सामान्य तौर पे वोट बनाना है, उसमें लोग अपने मौत को गले लगा ले रहे हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, उसे समझने के लिए ठीक, अब अंदर छोटा घुसना जवाब पड़ेगा। आपका, बांग्लादेश घुसपैठिया। नहीं देखिए क्या देरी- है, देरी- हर देरी- मौके पे और हर मौजू के ऊपर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, चाहे दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के हो गए, चाहे बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के हो गए, महंगाई को लेकर के हो गए। नहीं, अच्छा, ये रुको। इसलिए बड़ा इशू है कि जिस तरीके से प्रोसेस करी जा रही आनन फानन में, जिस तरीके से नोटबंदी आनन अरे वो फानन में पूछ करी रहे गई हैं थी, कि वो जिस जो तरीके घुसपैठिए जा रहे हैं छोड़ छोड़ के बॉर्डर पर जो लाइन लगी है, वो घुसपैठिए हैं कि नहीं है? नहीं, अगर घुसपैठिए हैं तो सरकार उनको पकड़े रोके, वो आए कैसे थे? घुसपैठिए आए कैसे थे, भाग कैसे रहे सबके सामने से? उनको आने की इजाजत किसने दी? क्योंकि सेंटर तो इनके पास है, प्राची अच्छा, बोल ठीक, इनके पास हाँ, है। जल्दी से। अच्छा, ममता के राज अरे जवाब, एक और सवाल है, एक और सवाल है। अच्छा, मतलब ऐसा ही और मेरा ममता सवाल जानती आपसे आपकी है। सेंटर की किससे? सरकार आप मुंह देख कौन? रही थी। आप कौन? किससे? धर्मेंद्र प्रधान जी से। धर्मेंद्र जी से है। इनसे प्रधान मेरे- नहीं पकड़ो यादव भाई, जी- ऐसे कैसे भाग जाएंगे? धर्मेंद्र यादव जी, पकड़ो। एक सेकंड, हाँ बोले। यादव जी से मेरा ये सवाल अच्छा, है मतलब अरे चीट चलो, भी बहस है, नहीं, गवर्नमेंट बहस नहीं, एम्प्लॉय बहस नहीं, की प्लीज, जो बहस जॉब नहीं। है हाँ। वो प्राइवेट एम्प्लॉय के जॉब से ज्यादा खतरनाक हो गई है। यहाँ तो प्राइवेट एम्प्लॉय 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं। और दूसरा सवाल आप लोग ये उठाते हैं कि नहीं मोदी जी ने नौकरियां नहीं दी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की इतना दिक्कत है तो रिजाइन करके प्राइवेट में ज्वाइन कर लें, फिर समस्या क्या है? ये तो बात ही खत्म हो गई, फिर एक सेकंड, खत्म हो एक गई। सेकंड, एक सेकंड। यही तो करना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं। जितनी संस्कारी संस्थान है, बीएसएनएल कहां चला गया, कोई सवाल नहीं पूछने वाला। धनाधन जो है, बोर्ड लो, डेटा लो, भाई, कहां चला गया चुनाव आयोग से सवाल है, बीएसएनएल? एक पूछो सेकंड, इनसे, एक एमटीएनएल सेकंड, कहां चला सुन लीजिए, गया? मोहम्मद सरकारी अमीन। संस्थाएं हाँ, कहां चली गई? चुनाव आयोग के प्रतिनिधि से सर, बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक हुआ, जिन्होंने उस पर सवाल खड़े किए, उनकी जो है फजीयत भी हुई। लेकिन बंगाल में जाके जो बीएलओ के सुसाइड की खबरें क्यों आ रही है? क्या उन पे यूपी राज्य से भी सरकार आ रही का है। दबाव है या उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी है? इसका जवाब दीजिए अमीन जी। देखिए प्राची जी, जहाँ तक सवाल है, मैं अभी आसनसोल और कलकत्ता होके आया हूँ। और कलकत्ता के अंदर, शहर के अंदर, हमारे सीईओ का जो ऑफिस है उसके नीचे स्ट्रीट पे बैठे हुए थे, होर्डिंग कार्ड लिए हुए थे। हर स्टेट के अंदर जो भी हमारा बीएलओ होता है, दिल्ली से नहीं भेजा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसी स्टेट का होता है, डेपुटेशन पे काम करता है उतने दिन। क्या है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे तहसील का हो। ये एक राजनीति डेवलप की गई है स्टेट में, और इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, मैं तो कहता हूँ इस बात को, मिला हुआ है, मैंने माना इन्होंने कार्रवाई मिला क्यों हुआ है। नहीं? अरे मान लिया आपने, कार्रवाई क्यों नहीं? मान तो लिया आपने, पिस्तौल वाले कार्रवाई क्यों नहीं? सुनिए तो, पिस्तौल वाले मान कार्रवाई लिया क्यों नहीं? इन्होंने। सुनिए। अरे जब रेखा गुप्ता मान चुकी हैं, इनकी चीफ मिनिस्टर मान चुकी है, अब इन्होंने मान लिया तो फिर क्या मैं- कौन सी सुनिए, बड़ी बात है? मैंने आधी माना। बात कोई कोट सुनिए, करेंगे, यही दिक्कत यही है। प्राची जी, दिक्कत है जो यही भारतीय दिक्कत जनता है। पार्टी करती है। जो हमने हमारे वही की क्या तरीके से है, बयान वो किया परेशान है। करता है। भारतीय प्राची जी, जनता पूरा पार्टी होने क्या दीजिए। करती है? एक 10 सेकंड, सेकंड, पूरा 20 सेकंड पूरा होने दीजिए, बीच में अच्छा, मत पूरा बोलिए। होने बीच दीजिए। में मत जनता का बोलिए। सवाल था। हाँ। मैंने माना, मैंने माना। चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप। क्या कहने हैं? मैंने माना, चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप। और जनता ने चाहे तो कुछ नहीं है आप। क्या बात है, क्या बात है साहब? ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी नहीं है। हाँ। आप जनता का काम करिए, जनता आपका ध्यान रखेगी। बिल्कुल ठीक बात। जनता का काम नहीं करेंगे, आपका ध्यान नहीं रखेगी। और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन बेईमान हैं कमीशन को, आप। आ रही हूँ, एम्पायर आ को रही बेईमान हूँ। मत कहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी को तो बता दीजिए, क्यों नहीं है अच्छा, खामोश और हैं आप? सवाल, और सवाल है। हाँ बोले। शिवम भाई, इतनी बर्बरता के साथ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल कर दिया गया बीच चौराहे पे। आपकी सरकार क्या कर रही है? जिस देश का अस्तित्व रखा है हिंदुओं ने, वो देश आज इतना भ्रामक हो जा रहा है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है।
आप कुछ करिए सर, करना चाहिए आपको। बांग्लादेश का सवाल भी आ गया, जवाब दीजिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पीछे भी इसमें बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की स्थिति वहां पर हुई है वो बेहद भयावह है और सरकार वहां पर लगातार अपने डिप्लोमेटिक चैनल से बात कर रही है। और हम इस बात को क्लियरली मानते हैं कि हमारे पड़ोसियों के देशों में, पड़ोस के देशों में एक भी हिंदू, सीख, जैन, बौद्ध या किसी भी माइनॉरिटी पर अगर अत्याचार होता है क्या कर रही तो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए विदेश नीति क्या कर रही है आपकी? विरोध में थे। विदेश नीति आपकी क्या कर रही है? विफल है आपकी विदेश नीति। जो जुल्म ज्यादती हो रही है आपकी विदेश नीति की वजह से, वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप खामोश खड़े होकर तो आप सुनिए क्या करा सरकार ने अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं, बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं दे रहे। हमें न्यूसेंस क्रिएट करना है, हमें अगर डिबेट को डिले करना है, हमें अगर चिल्लाना है, हमें बताना है कि हमारे शिष्टाचार क्या है, तो आपस में डिबेट करिए। हम सब खामोश हो जाते हैं, ना ये सवाल पूछेंगे ना मैं सवाल करूंगा। हम उनसे डिप्लोमेटिक चैनल से तो बात कर ही रहे हैं और हम इस पर कड़ा विरोध जताकर हर चीज का स्थान करेंगे। लेकिन फिर 10 सेकंड में 10 सेकंड भाई कमाल बात है, आदमी 10 सेकंड में घर में कैसे रहता होगा यार? गजब बात हो गई। ये देखिए, फिर देखिए, अरे भाई 10 सेकंड तो रुको। देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये मुद्दा बहुत सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए सीएए का कानून लेकर आई थी कि हमारे आसपास के पड़ोसियों में जितने भी हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी 4-5 कम्युनिटी है, इन लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है और इसीलिए वहां पर वो जो लोग हैं वो इधर आने चाहिए। लेकिन तब भी यही लोग विरोध में थे, पर हम कमिटेड है उस चीज के लिए। एक और सवाल है वो आपसे आएंगे और उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन कभी कभी मैं इनको एक चीज और कहना चाहता हूं, कभी कभी अपनी इंटरेस्ट से आगे बढ़ के भी देख लेना चाहिए। उस समय विरोध नहीं किया होता तो चीजें और बेहतर होती। सर धर्मेंद्र यादव जी, सर आपसे मेरा सवाल है कि आप एसआईआर के विरोध में हैं, इससे आप किसको बचाना चाहते हैं? घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं कि किसको बचाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब मेरे भाई, अब हम इस प्रक्रिया के विरोध में हैं, हम इस प्रक्रिया के विरोध में हैं और हम उन बीएलओ को बचाना चाह रहे थे जिनकी जान चली गई। उनका भी अपना परिवार है, वो भी हमारे देश के हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें बचाना चाह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया पे हमारा पीछे से आवाज आ रही है कि तो सवाल का जवाब ही नहीं हुआ। अरे जवाब के लिए सवाल बीजेपी वालों को बचाना चाह रहे हैं, बेचारे कहां दे पाएंगे? बीएलओ को बचाना चाह रहे हैं, बीएलओ को बचाना चाह रहे हैं जो अपनी जान दे रहे हैं, प्रक्रिया पर जो अपनी जान दे रहे हैं उन्हें बचाना चाह रहे हैं। और अगर इस देश के एक भी वोटर छूट जाएं तो संवैधानिक संस्था पे सवाल खड़ा होता है। अगर एक गलत वोटर कोई एंट्री हो जाए और एक सही वोटर अगर छूट जाए तो उस संस्था पे सवाल होता है और खड़ी करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये, अरे आप लोगों का स्टैंड थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। अभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 84,000 इनको हरा देगा, फिर आप शाम आते आते कहते हैं फॉर्म 6 ले आए, फॉर्म 6 ले आए, देखिए गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी करेंगे। ये बता दीजिए एसआईआर से इनको फायदा हो रहा है कि नुकसान? हम ये बताना चाह रहे थे, ये बताइए कि योगी जी को किसने सूचना दी कि 4 करोड़ वोटर अभी फॉर्म नहीं भरे गए हैं? इसका मतलब कि बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साठगांठ है, रोज का डेटा उन्हें मिल रहा है, शाम को फीडिंग मिल रही है। आपको नहीं मिलता? नहीं, हमें आपको नहीं मिलता? कोई बताइए, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए, इलेक्शन कमीशन का एसआईआर पर कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। अपना अपडेट बता रहे हूं, आपके नेता हर रोज ये दावा कर देते हैं 5 करोड़ वोट हमारे कट जाएंगे, 5 करोड़ वोट हमारे कट गए, हमारे इतने वोट कट गए, तो फिर आंकड़ा के लिए दे रहे हैं आपको या शिवम जी दे रहे हैं? योगी जी ने कहा कि 4 करोड़ लोगों का वोट कट रहा है, तो हमने सवाल खड़ा किया कि ये जानकारी योगी जी को किसने दी? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं किया, तो क्या ये जानकारी उनके पास कैसे आएगी? इनकी पार्टी ये जानकारी कैसे आएगी? उनके वोटर कट रहे हैं, ये कैसे उनके पास जानकारी है? बताइए ना। जवाब दीजिए शिवम जी। अभी लास्ट 10 सेकंड और विदेश नीति पे बोल रहे थे, विदेश नीति पे बोल रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, कभी मुद्दे पे नहीं बोलते। अब सुन लीजिए, बेचारों किस राज्य में सरकार ने विदेश नीति पे बोल रहा है? अरे भाई अपने बारे में अभी आप ही बोल रहे थे, 4 बातें बता दो, हो सकता है सरकार वोटर दे दे, समाजवादी को वोट, जो बोल रहे लेकिन उस पे नहीं बोल रहा। वही बोल रहा हूं जो आप बोल रहे थे, विदेश नीति पे बोल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, हिंदू असुरक्षित हो गया है। क्यों? क्योंकि बिरयानी और हिंदुओं की अस्मिता एक साथ नहीं चलती है। चलिए आगे बिरयानी खा लो, चाहे हिंदुओं की अस्मिता विदेश नीति पर तो आ गया, लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक सेकंड शिवम जी आप तो खतरे में है, सुनिए प्लीज रुक जाइए, आप तो कम से कम सवाल पूछिए। मुझे ये जानना है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं और मैं इमेजिन कर रही हूँ कौन नेता कौन अधिकारी बता रहा है आपको। ये कौन है जो कान में आके योगी जी को बता रहा है? ये एग्जैक्ट डेटा आप लोगों के पास कैसे है जो वो कहते हैं इतने वोट कट गए तो ऐसा होगा, हम 1/4 से जीत जाएंगे, या जो आप मंथन कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल है कि जितनी भी सभी पार्टियां हैं वो अपने कैडर को, अपने बूथ लेवल एजेंट्स को, सभी को हमेशा लगातार इस बात के लिए कहते हैं कि विजिलेंट रहिए, कहीं भी अपने वोटर का वोट नहीं कटना चाहिए और लोकतंत्र में ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
और इसी के साथ साथ एक बात और तय है कि एक्यूरेट डेटा जाहिर है अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी इस देश का वोटर है वो इस प्रक्रिया में आए और उसका वोट रहे, वोट ना कटे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में किसी का वोट नहीं कटना चाहिए, घुसपैठिए को जाना नहीं चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई वोट काटने के लिए आए तो उसको जो है किचन के हथियार से मार देना, डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। इनका प्रॉब्लम यही है। इनको कौन पसंद है? 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा, मैं उनकी तरह नहीं बोलूंगा। अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी आए तो ये कोर्ट पहुंच जाएंगे उसको छुड़ाने। अगर एसआईआर में घुसपैठिए को बाहर करने की बात आए तो ये रोना शुरू कर देंगे। अगर इस देश में ऐसी कोई भी स्थिति बने कि इस देश का कोई विरोधी, आतंकवादी, घुसपैठिया, बदमाश, लुटेरा उसके तुरंत साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। सर एक साथ बोलेंगे तो किसी के सवाल का जवाब नहीं आएगा। एक सेकंड, आपका ही सवाल है, आपने जो पूछा मुझे उसी सवाल का जवाब देना है जो शिवम जी ने नहीं दिया। भाई वो उनका ये कहना, उनके नेता भी यही आपत्ति जताते हैं। आप लोगों के पास एग्जैक्ट आंकड़ा कैसे आता है? एग्जैक्ट तो भी किसी के पास भी नहीं है। कोई चुनाव आयोग ने थोड़ी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मतलब जो भी हम बोल रहे हैं वही सही मान ले रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो मैं कह रहा हूं भाई जीतेंगे हम, इसको भी मान लो। योगी जी के पास एग्जैक्ट आ रहा है, ये डिनाई कर रहे हैं, इनका आपस का मसला है, कोई बात नहीं। आप ही के पास आ रही क्या अच्छा ना होता कि चुनाव आयोग 15 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियल डेटा रिलीज कर देता कि इतना डेटा एसआईआर के माध्यम से अपलोड हो गया है और इतने की मैपिंग हो गई है। किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दूसरी बात, क्या किसी पार्टी के पास, रुक जाइए, एक एक पॉइंट को क्लियर करने दीजिए, उसके बाद दूसरे पॉइंट पर बोलेगा। अमीन जी इतना बता दीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी पार्टी के पास एग्जैक्ट डाटा हो, या फिर जो सजेशन एक धर्मेंद्र जी दे रहे हैं कि हर 15 दिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो शायद क्लैरिफिकेशन रहता तमाम राजनीतिक दलों को। देखिए, किसी की अगर अकल बहक गई है तो उसको तो इलेक्शन कमीशन सुधार नहीं सकता है, ठीक है। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, उसका अपना काम करने का अपना एक तरीका है काम करने का, एक अपना तरीका। देखिए बीच में बोलिए, अपना एक नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा था। अच्छा, योगी जी के लिए नहीं बोल रहे, वो भी राजनीतिक पार्टी के जो तरीका है काम करने का वो काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स बिजी हैं। जब फाइनल हो जाएगा तो एक ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपकी जनता को, देश के क्या देना चाहता हूँ, इनको भी देना चाहता हूँ। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक डिसाइड किया है कि जो ये कहते थे ना पढ़े लिखे नहीं है हमारे वोटर, बूथ लेवल जो ऑफिसर है हमारा वो वहाँ पर जाएगा और हर दल के आदमी होंगे वहाँ पे। वोटर भी जाना चाहे तो वहाँ जाएगा और उसको पढ़ के सुनाएगा, लिस्ट को पढ़ के सुनाएगा, तब वो फाइनल होगी लिस्ट। एक चीज और बता दीजिए, मिस्टेक है तो फार्म वहीं देगा, वहीं भरवा के ले जाएगा। एक चीज और बता दीजिए, फॉर्म 6 को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है। फॉर्म 6 आ रहा है, फॉर्म 6, ये फॉर्म 6 क्या है एक बार फॉर्म 6 है वोटर रजिस्ट्रेशन का, और ये फॉर्म 6 तब तक चलेगा। तो सिर्फ सत्ता पक्ष इस्तेमाल कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। सुनिए एक चीज और है, जब हमारा नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का इलेक्शन का, 10 दिन पहले तक हर देश का नागरिक वोटर बन सकता है। अब देखिए धर्मेंद्र, बड़ा मैं फिर आ रही हूँ जवाब जी, फौरन आपके पास आऊंगी, मुझे पता है बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक बात का जवाब दे दीजिए। अभी मैंने इसलिए पूछा अमीन जी से, फॉर्म 6 आपके लिए भी है, शिवम जी के लिए भी है, जवाब जी के लिए भी है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सबके लिए फॉर्म 6 है। फिर आपको ये कैसे पता चल गया कि ये सिर्फ बीजेपी वालों के लिए है, बीजेपी वाले अपने वोटर इससे जुड़वाएंगे? आप भी जुड़वा लीजिए। ये राजनीति कैसे करेंगे? देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, बीएसपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन जब मेरे 18,000 एफिडेविट पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो मैं क्या करूं बताइए? फोटो कॉपी दी थी, नहीं मिलता। दूसरी फोटो कॉपी दी थी, ओरिजिनल मांगा था कमीशन ने। ओरिजिनल मांग रहे हैं, वाह भाई वाह। ओरिजिनल मांगा जाता है एफिडेविट, सुन लीजिए, इन्होंने नहीं दिया। अरे भाई एफिडेविट ऑनलाइन निकलता है, ओरिजिनल बात नहीं। सुन लीजिए ओरिजिनल, सुन लीजिए दूसरी बात। अच्छा मतलब ये भाई कह रहे हैं के नाम लिए बगैर इनका खाना हजम नहीं होता। क्या बात है ना, एक पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, हम दूसरे पॉइंट पर चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर्म 6 जो है वो आपके लोगों को नहीं मिल रहा, सिर्फ बीजेपी वालों को मिल रहा है, ऐसा? नहीं, फॉर्म 6 सबको मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत? तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों कह रहे हैं फॉर्म 6 से इस्तेमाल करें? भरवा दीजिए आप भी अपने वोटर से। कौन भरवा दीजिए? आप भरवा दीजिए, और कौन भरवाएगा? भरवाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे तो आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि फॉर्म 6 बीजेपी वाले फॉर्म 6, वो तो फॉर्म 6 वहाँ अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दिक्कत नहीं, दूसरी बात क्यों? अब आपके नेता गलत बोल रहे हैं फिर? मेरी दूसरी बात में कह रहा हूं। दूसरी बात नहीं, पहली बात पे बात करिए। अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फॉर्म 6 जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जिससे वो अपने वोटर्स को रजिस्टर करवा दें। अब मैं आपसे बोला कि बीएलओ का आईडी पासवर्ड बीएलओ के पास होना चाहिए, फिर बीएलओ आ गए, के पास क्यों है?
अरे बीजेपी फॉर्म विधायक के के- पास क्यों है मुझे बताइए ना। अगर हम फॉर्म 6 भर देंगे, अपलोड करेगा बीएलओ ही ना, बीएलओ का आईडी पासवर्ड तो इनके पास सर, है। आईडी पासवर्ड जहाँ एक है, सेकेंड, बीएलओ का फिर आईडी वही इनके बात पास है, है, तो अपलोड एग्जाम कौन करेगा? लगाएंगे बताइए और ना भाग जाएंगे, ऑनलाइन। ऐसा करेगा। भाई एक जिस मिनट, एक BLO का मिनट। आईडी पासवर्ड लिया मैडम- गया है, कौन सी विधानसभा है? मैडम आपको सुनिए जाके प्राची शिकायत जी, करनी चाहिए, ऑनलाइन serious issue। फैसिलिटी शिकायत अवेलेबल है करेंगे, कब पूरे करेंगे? देश जब हो में। जाएगा काम, उसकी जब हार प्राची जी, जब हार एक जाएंगे मिनट। उसके बाद के लिए बचा प्राची के जी, रखा पूरे है। देश को अवेलेबल है ऑनलाइन, इस देश में ऑनलाइन। पब्लिक डोमेन में हर चीज होती है। जब आज ऑनलाइन। मैं आ रही हूँ, फिर एक एक सवाल और डिसाइड किया है, बहुत बहुत देर से परिवार को पता इंतजार है कर रहे हैं, क्यों किया है। पेशेंसली इंतजार कर रहे हैं। अब किसी के बीच में जवाब जी ऑनलाइन बोले मैडम जवाब। प्राची, कर सकता है मैं कोई भी अप्लाई। इस प्रोसेस पे सवाल क्यों उठा रहा हूं उसका आप पस मंजर समझ लीजिए। जब तक जनसंख्या के आंकड़े सरकार डेटा नहीं देती है तब तक ये प्रोसेस ठीक है ही नहीं। यही नहीं पता है कि कितने लोग इस वक्त जनसंख्या के अंदर भारत के अंदर हैं बगैर जनसंख्या के। और जनसंख्या पर इन्होंने पता क्या कहा, वो तो कोविड आ गया था इसलिए हमने जो है उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे, बाकी प्रोसेस ठीक चल रही हैं। जब तक जनसंख्या के आंकड़े नहीं आएंगे तब तक ये जो पूरी प्रोसेस करी जा रही निष्पक्ष नहीं होगी। पता ही नहीं है ऐसा है कितने क्या, लोग। अमन एक सर? दूसरी चीज मुझे इसका क्योंकि मुझे ये बात मैं नहीं एक पता। सवाल कर लूं, मुझे बहुत कम आपने वक्त है। दूसरी अरे चीज, सबसे ज्यादा आप ही बोले जनाब। मुझे मोहतरमा थोड़ा सा वक्त हाँ, दीजिए। बोले, एक सवाल। बोले। मैं कितना अच्छा प्लेयर हूं, कितनी अच्छी टीम हो, अगर उस टीम के अंदर जो अंपायर होता अगर वो निष्पक्ष ना हो तो आप बताइए कि मैच जीत सकते हैं? मैं आप पूछती एक ही तरफ से लगातार काम करते रहे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बस ऊपर मुझे एक सवाल का जवाब लगातार देने सवाल दीजिए। खड़े हो उसका रहे जवाब मैं दे हैं। देता हूं। उसका जवाब जो है जो बोल रहे चुनाव हैं, आयोग नहीं देता, भारतीय देता हूं। जनता पार्टी देती है। बोले शिवम जी। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जनसंख्या के आंकड़े क्यों नहीं दिए, वो सवाल है। अरे मुझे ही धमका देंगे आप तो। देख रहे हैं कितने सवाल ये एक तरफ इलेक्शन कमीशन हमारे इधर दोनों तरफ धमका रहे हैं, एक तरफ उधर कहते चलेगा मामला। छोटे छोटे सवाल। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है कि SIR में अभी तक केवल 48% डाटा ही ऑनलाइन अपलोड किया गया है, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि फाइनल लिस्ट 100% सही होगी? एक सवाल ये पीछे। हाँ, बैठ जाइए, बैठ के हाँ। धर्मेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए, जब से आप आए हैं हर बार में आप BLO कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आत्महत्या कितनी की और कितनी नहीं की। अगर ये 45 लोग मारे भी जा चुके हैं, आत्महत्या इन्होंने कर ली, तो उन करोड़ों लोगों को अपना हिस्सा दे दें हम? अपने देश में कैसे रख लें उनको जो हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं, हमारी बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं? आप कह रहे हो ये BLO से क्या लेना देना हमने? नहीं सर, BLO भी इस देश का नागरिक है, ये गलत है। BLO भी इस देश का नागरिक है, मौत अगर हो रही है तो गलत है। BLO मर जाए नहीं, BLO खत्म। एक सवाल जल्दी से, छोटा सा सवाल। सच्चे देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। अरे रुक जाए। हाँ, मेरा सवाल है, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और ये सपा के हैं। कांग्रेस का कोई नहीं है, तो राजनीतिक विश्लेषण। अच्छा, ये सपा के हैं। बात कांग्रेस वाली कर। छुपे हुए कांग्रेसी है, ऐसे कह दो। चलिए कोई भी नहीं। जो एक सवाल सिर्फ, एक ही सवाल पूछूंगा। क्या अभी EVM पे बात कर रहे थे जी? आपको पता है EVM हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं IT सेक्टर से बंदा हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें ना तो कोई प्रोटोकॉल होती है, ना कोई उसमें ब्लूटूथ का डिवाइस होता है, ना कोई नेटवर्क। अगर दिक्कत होती है तो तुरंत वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन तुरंत प्रोवाइड। अच्छा लाइए, रोम क्या होता है साहब, IT वाले? रोम क्या कितनी होता बार है? सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था ये हैकिंग के लिए? रोम क्या बुलाया होता गया है था कि बताइए नहीं बुलाया गया था? 4 बार। सॉकेट प्रोग्रामिंग सुनिए जानते ना, हैं? सुनिए धर्मेंद्र जी बुलाया गया था ना कि हैक करके दिखा दो। विपक्षी पार्टी को मैं बुलाया रोम गया पूछ रहा था। हूं। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ ना, डेमो आप प्रूव तो कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिया था पूरा। बोले। संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी अपनी है, वो कोई अच्छा, एक्सपर्ट पार्टी तो थोड़ी आप रखती है। सिर्फ आरोप IT लगाएंगे एक्सपर्ट और को बुलाएंगे? जाएंगे। संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? अब आप मुझे बताइए, अस्पताल में अरे इलाज होता चूंकि है? आप आरोप लगा रहे हैं, आप कहते हैं हैक हो अरे हम जाती है, आरोप हैक लगाएंगे, हो उससे क्यों नहीं जाती करना है भाई? प्रूफ करके दिखा दीजिए ना। चुनाव आरोप आयोग हम तो लगाएंगे, कहता सिद्धू नहीं नहीं होगा। करना है। प्राची जी, भाग रहे हैं मैं शिवम वहीं जी, था, कोई नहीं इनका आया सवाल था। EVM हैक करने। जनसंख्या के इनका आंकड़े सवाल क्यों था। नहीं दिए? एक एक करके जनसंख्या शिवम के जी। आंकड़े क्यों नहीं दिए सर अभी तक? सरकार के पास है जनसंख्या के आंकड़े, जवाब जी आप ही के लिए सवाल था भाई। ये बच्चा सवाल पूछ रहा था जो आप पूछना चाह रहे थे, वो शिवम जी से। शिवम जी पूछिए, जनसंख्या के आंकड़े इन्होंने छुपा के क्यों रखे हुए हैं? करेंगे हम कि वो सब कुछ सही है जो अपलोड हो रहा है? अभी तक 48% ही अपलोड हुआ है। बोले जनसंख्या के ऊपर सवाल। वैसे एक चीज तो कमाल की है, ये आज भी मतलब हिंदुस्तान में रह के रोम ही पूछ रहे हैं। रोम क्या होता है? रोम इटली में, और इटली वाले कहाँ हैं आपको पता ही है। साइंस में रोम है भाई, क्या यार? अरे रुकिए, IT से जुड़ा हुआ रोम है। रीड ओनली मेमोरी है, मुझे पता तो क्यों नहीं बोल रहे? अरे शिवम ने चाय नहीं बेची है, शिवम ने चाय थोड़ी ना बेची है ना। शिवम को ये ज्ञान है कि नाली में से गैस निकल आती है। चाय बना जाए, चाय बना देंगे।
बात भाई देखिए, जनता का सवाल है, अगर नहीं जवाब देना तो आपकी इच्छा। AQI टेम्परेचर होता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, आप दोनों की गलत बात है। जिसको ज्ञान है वो दोनों इतने चिल्ला रहे हैं, जिसको नहीं है वो टॉपिक पर आते हैं। मैं टॉपिक पर आती हूँ। 48% डाटा ही अपलोड हुआ है, कैसे यकीन करें 100% होगा, सही होगा? इन्होंने कहा कि अभी तक 40% डेटा जो है अपलोड हुआ है ऑनलाइन, बिल्कुल गलत। अप्रोक्सीमेटली 100% फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट 92% फॉर्म वापस आ चुके हैं। और प्लीज रोजाना आप जनसंख्या इसका सवाल पूछ रही हूँ, बच्चे का सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने दिया, कुछ वारे आपके पास कहां से आ गया? अब आप इनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, कहां से आ गया भाई? 100% धर्मेंद्र जी, ये लगातार इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मुझे समझ में आएगा ना, इनको समझ में आएगा, फिर मुझे वाइंड अप करना है। ऐसे नहीं होता। कैसे आया डेटा बता दीजिए। बेचैनी, हताशा, निराशा मेरे देश में, इस देश का मीडिया काम करता है, इस देश के रिपोर्टर काम करते हैं, इस देश में मीडिया बताता है कि हर रोज क्या क्या काम। धर्मेंद्र जी रुक जाए, धर्मेंद्र जी रुक जाए, रुक जाए। हाँ बोले भाई, अगर कोई वायलिन चाहिए हो तो दे देता हूं, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ही देना है, मैं कोई ऐसा गाना थोड़ी लगा रहा हूं। लगातार आप इनको रोकिए ना प्लीज। हाँ, क्योंकि इस देश का मीडिया लगातार रिपोर्ट करता है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने वोटर कटे और कितने वोटर हैं, उस हिसाब से काम पूरा हो गया होगा। और प्लीज बीच में जनसंख्या के आंकड़े क्यों नहीं दिए? आप जनसंख्या पर भी आते हैं। एक तो ये जनसंख्या पर दे दीजिए, उस पर भी दे देता हूं। हमारे नए नए डेटा साइंटिस्ट पैदा हुए, उनको भी जवाब देने दो, लेकिन शांति प्लीज। आप रोके। इस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट रिलेटेड है। ये देख रहे हैं आप इनका। अब रुक तो जाइए, बोलने तो दीजिए। इस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि जब कोविड की स्थिति ज्यादा खराब हुई, हमें 2021-22 में जनगणना करनी थी, लेकिन उस कारण की वजह से हम कर नहीं पाए। अब हम जातीय जनगणना साथ करके इस देश पर आंकड़े सामने रखेंगे। उससे पहले एसआईआर करा देंगे। अब देखिए कमाल बात, उससे पहले एसआईआर करा देंगे, क्योंकि इनके पास डेटा मौजूद है। इनको चालाकी करना है, इलेक्शन कमीशन को पहले मिला लिया। ये झूठ और मक्कारी उसी को एक्सपोज करेंगे हम लोग। ये झूठ और मक्कारी है, बेईमानी है देश के साथ। बेईमानी हो रही देश के साथ। खुलेआम इनके पास डेटा है, मौजूद है, और उसके बाद ये एसआईआर करा रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिल करके। ये बेईमानी है। एसआईआर का नुकसान मैं पूछूंगा, जवाब नहीं पूछना कैसे नहीं हो सकता। डेटा साइंटिस्ट बताएं जरा, बताइए। मैं बता रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं, इनके पास डेटा मौजूद है जनसंख्या का, तो इनको सार्वजनिक करना चाहिए था। उसके बाद एसआईआर लेकर के आते कि कितने लोग जो है बाहर जीवित हैं, कितने लोग खेले गए, कितने लोगों की जो है उन सारे आधार के पास जो है एसआईआर का नुकसान बताना है। एसआईआर का नुकसान बता तो रहे हैं, नुकसान और क्या बता रहे हैं? बताइए ना, क्या बताया आप? जनसंख्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जितना ही IQ है इनका, भाई साहब कमाल बात। और उनके समर्थक, अरे चिल्लाना नहीं है, राहुल जी जितना ही IQ है। अच्छा बचा रहे, इसीलिए। अच्छा, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मेरे पास इतना ही समय। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।